दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार अगर हम बात करें तो आपके बीच में एजुकेशन मीन्स अगर कहा जाए बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का अनवरत वीडियोस आपके बीच में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के क्रम में आप यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में श्रृंखला पे श्रृंखला चल रही है। ठीक है, आप लगातार मांग कर रहे हैं कि भैया और भी सब्जेक्ट कब आपके वीडियोस आएंगे, तो आप उसकी फिक्र ना करें। हम जो है आपके बीच में हम लगभग शेड्यूल को तैयार कर चुके हैं। शेड्यूल आपके बीच में कल से परसों तक हम प्रोवाइड कर देंगे और उस शेड्यूल के अनुसार ही आपकी क्लासेस चलेंगे। यार दिक्कतें आपको सिर्फ 50 नंबर वाले में हैं। जो आपके 25 नंबर के जो भी आपकी बुकें हैं ना, उसे 1 महीने में हम फिनिश करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपके टॉपिक को छोड़कर, नो। ठीक है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हर चीज को हम डिस्कस करेंगे। समस्या सिर्फ आपको 50 नंबर वाले में है, इसी में आपके लिए समय लगेगा। इसीलिए हमारी कोशिश यही होती है। पिछली बार जब हम क्लास आपके दे रहे थे तो सेम ऐसे ही क्लासें हम प्रोवाइड कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आपके सामाजिक अध्ययन की थी, बाल विकास और शिक्षण अधिगम की थी। ठीक है, क्योंकि ये 50 नंबर के आते हैं और भी जो आपके हैं वो 25 नंबर के आते हैं। 25 नंबर वाले में आपको मैं समस्या होने ही नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि यार पता नहीं सिलेबस खत्म हो या ना हो। ठीक है, उसकी चिंताएं मुझे हैं आपसे ज्यादा, क्योंकि आपने मुझे 220 रुपए का पेमेंट किया है। ठीक है, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि अपना मैं आपके बीच में 100% बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करें। यहां देखिए जो है सफल बैच मात्र 220 रुपए में है। आज ही ज्वाइन करें, आपकी क्लासें चल रही हैं। मैं तो यही कहूंगा भैया कि अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, किसी क्लास को डिस्टर्ब ना करें। संपर्क माध्यम मैंने दिया है 94 52 33 10 53। आप एनी टाइम किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। ज्यादातर आप व्हाट्सएप का प्रयोग करें। अगर आपको बैच ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सारा प्रोसीजर बता दूंगा कि आप किस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। यहां देख पा रहे हैं एडोलसेंस मींस किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की एज पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पा रहा है, प्लीज अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए ऊर्जा का एक स्रोत होता है। हम आपके फीडबैक के अनुसार ही बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अभी भी आपके पास ज्यादा क्लासें नहीं गई हैं, मुझे लगता है कि 5-7 क्लासें मैंने दिया है और आपका जो भी फीडबैक मिला कहीं ना कहीं उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो बहरहाल चलिए यहां देख पा रहे हैं किशोरावस्था का। इसके पहले हम आपके बीच में सब कुछ चीजों पर डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको कल बताया था किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, एडोलसियर शब्द जो है अगर कहें हम, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। किशोरावस्था के कुछ उपनाम थे, जैसे हम कहें जो है तनाव तूफान विरोध की अवस्था, स्टैनले हॉल का कथन है। ठीक है, सुख दुख की अवस्था हमने कहा था। जीवन में जो है जीवन का स्वर्णिम काल भी हम किशोरावस्था को कहते हैं। समस्या की अवस्था हो सकती है, क्रांतिकारी काल इसे कहते हैं। जो है तार्किक चिंतन या कहा जाए मूर्त अमूर्त, इसमें बच्चा करने लगता है चिंतन। ठीक है, और ये जो आपकी अवस्था है ये विकास की चरमावस्था कहा जाता है। और एक कथन हमने आपके बीच में सबसे ऊपर लिखा था कि जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो ये सारे कथन, अच्छा जीवन का सबसे कठिन काल ये किलपैट्रिक महोदय के अनुसार है। तो आप इस कथन को जरूर कंठस्थ करिएगा, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है। लोग पता नहीं कहां कहां समंदर में गोता लगाते हैं, उनके दिमाग में अवस्थाएं नहीं आती हैं। ठीक है, आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। हम आपसे भी ज्यादा ये जो है अगर कहें जितने लोग क्लास ज्वाइन किए हैं, मैं चैलेंज करता हूं अगर मैं जितना कहूं आप उतना करते जाइए तो मैं चुटकियों में आपको 95% नंबर दिलवाऊंगा। लेकिन आप उतना करने का प्रयास करें।
ठीक है। आपके लिए जब मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा ना, तो आपको हलवा लगेगा, यार मुझे तो सब कुछ आ रहा है, क्योंकि आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी अपेक्षाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले बात करते हैं, इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप इस टॉपिक पर आइएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, बाल विकास 2023 सत्र का है, ठीक है। तो आप इसके पहले का वीडियो अगर देखेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे, तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आती हुई चली जाएंगी। और जब आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे, जैसे आप किशोरावस्था को जानते ही नहीं कि ये है क्या, तो आप कैसे जान पाएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें शिक्षा कैसे होती है, ठीक है, ये नहीं जान पाएंगे। इसलिए आप पहले क्लास को जरूर देख के आएं, ठीक है। चलिए यहां देखिए, कहा जा रहा है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, यहां कहा जा सकता है कि सर्वांगीण विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं का आप वर्णन करें, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपके बीच में हेडिंग को लिखा है। अच्छा, यहां अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो इसके जो डिफाइन किए गए फैक्ट हैं उसे आपको यहां मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। चलिए यहां देखिए, सबसे पहला टॉपिक है शारीरिक विकास। देखिए किसी भी अवस्था की हम बात करें अगर, ठीक है, तो उसके विकास में उसकी प्रमुख विशेषताओं में उसका पहला टॉपिक शारीरिक विकास है। जैसे शैशवावस्था की हम बात करें तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास अलग था, ठीक है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास अलग था। अब हम बात कर रहे हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था तो हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। उसी के क्रम में यहां मैंने कहा आपसे, यहां देख पा रहे हैं जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं आपसे जो है किशोरावस्था मींस एडोलसेंस, इसकी जो एज है वो 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है। तो चलिए यहां हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं शारीरिक विकास। इस अवस्था में अनेक तरह के महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से पता है। जैसे आप शारीरिक विकास की दृष्टि अगर देखना चाहते हैं तो आप 12 से 18 वर्ष के बच्चे को ले लीजिए, आप उसके शारीरिक विकास को आप देख सकते हैं। पहला है, अगर हम कहें, अगर यही चीजें आप जो बैच है वो ज्वाइन कर लिए होते तो मैंने क्लास के पहले ही, ठीक है, हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि आप अगर पहले से पढ़े रहेंगे तो यहां मैं जो चीजें बताऊंगा आपके दिमाग में फटाफट सेट होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। जैसे आज ये क्लास हो रही है तो मैं पहले ही पीडीएफ आपके बीच में दे दिया हूं, आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। एक बेहतरीन क्लास आपके लिए दिया जा रहा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अच्छी क्लासें होंगी, ठीक है। तो बहरहाल शारीरिक विकास के अंतर्गत अगर हम कहें तो इसमें चाहे पुरुष हो, चाहे या अगर कहा जाए, ठीक है, चाहे किशोर हो या कहा चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, आप साफ तौर पर कह लीजिए, इसमें यौनारंभ के जो लक्षण हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है जो किशोर होते हैं, ठीक है, इस उम्र में जो किशोर होते हैं या किशोरियां हम कहें, ठीक है, वो स्त्रीत्व को प्राप्त करते हैं और किशोर जो हैं वो पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। इसी के क्रम में जो किशोर होते हैं, ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं जो दाढ़ी मूछें हैं उसका आगमन होने लगता है। हाँ, ये अलग का मामला है कि आप 12 से 18 वर्ष के बाद भी बहुत लोगों को दाढ़ी मूछें आती हैं, ठीक है, ये अलग की चीजें हैं। इसके पहले भी आ जाती हैं। आपको पता है इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है, ठीक है, ये लगभग हम बात करें, आप अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं कि इस पर कुछ हार्मोन्स के भी इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर जो है हार्मोन्स वगैरह हावी होते हैं तो ये दाढ़ी मूछें और पहले आ जाते हैं और बाद भी आते हैं। कुछ लोगों को जीवन पर्यंत कभी ये आते ही नहीं है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो बहरहाल ये सारी चीजें और भी चीजें हैं, वक्षस्थल की जो लंबाई या गोलाई कहा जाए वो सब बढ़ने लगती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप जब पीडीएफ को प्राप्त करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। बहरहाल ये शारीरिक विकास पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहां मानसिक विकास के अंतर्गत अगर हम कहें आपसे जो किशोर या कहा जाए किशोरावस्था में जो हमारा मानसिक विकास होता है, इसमें इस अवस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। अच्छा, चाहे हम कल्पना की बात करें, चाहे स्मृति की बात करें या दिवा स्वप्न की, इसमें बहुलता होती है और इसमें तर्क शक्ति यानी निर्णय लेने की जो क्षमता है, ठीक है, वो किशोरावस्था में सबसे ज्यादा पाई जाती है या इसकी प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है। और आगे कहा जाए
मानसिक विकास में, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मेरे सामने सब कुछ रखा है, ठीक है। मैं उसी से देख के आपके बीच में जो भी टीचिंग कार्य है मैं करता हूं, क्योंकि यार अगर कोई चीजें नहीं होंगी तो टीचिंग में मजा नहीं आता है ना। बहरहाल आपको जैसा भी लगे आप मुझे अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतर से बेहतर करना है। तो आप मेरे बीच में क्या रखा है क्या नहीं रखा है आप उसकी चिंता ना करें, आपको मैं बेहतर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कहा जा रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने लगता है किस अवस्था का बालक, ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था का, ठीक है। चलिए, यहां अस्थायित्व व समायोजन का अभाव, मैंने आपको बताया था 12 से 18 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसमें जो है अस्थायित्व का अभाव होता है, और अगर कहें हम अपने आप को वो समायोजित नहीं कर पाता है। यहाँ एक कथन आ रहा है रॉस महोदय का, ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है, इस कथन को आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण कथन है। अच्छा, अस्थायित्व एवं समायोजन के अभाव में इस अवस्था में परिवर्तन बहुत तीव्र होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी आप शारीरिक विकास में देख लिए हैं, और वह प्रतिक्षण कुछ न कुछ सोचता रहता है, किसके बारे में, अपने भविष्य के बारे में, तमाम तरह की सोचनीय मुद्दे होते हैं, ठीक है। वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, परिणाम यह होता है कि वह अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। भले ही जो बच्चा होता है वो कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, ठीक है। ये चीजें आपकी हो गई। इसमें हम बात करते हैं व्यवहार में विभिन्नताएं। व्यवहार में विभिन्नताओं के अंतर्गत अगर हम किशोर किशोरियों में संवेगों की प्रबलता होती है, ठीक है। किसकी प्रबलता, संवेगों की प्रबलता होती है। अब संवेग क्या होते हैं, मैं आपको एक अलग से चैप्टर है उसको हम जो है उसमें हम डिफाइन करेंगे कि ये संवेगात्मक विकास कहा जाए या संवेग कहा जाए, ठीक है, क्या होते हैं, हर चीज पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप बेहतरीन क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, यहां देखिए, संवेगात्मक आवेशों में बालक असंभव कार्य को करने में, ठीक है, करने का संकल्प भी कर डालता है। मैंने आपको कल क्या बताया था, जब 12 से 18 वर्ष का जब बालक हो जाता है, ठीक है, अगर इस अवस्था में उसे कोई भी कार्य करने के लिए आप प्रेरित कर दिए, उसकी थोड़ी सी वाहवाही कर दिए, तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो किसी कार्य को भले ही वह ना कर पाए, वो अलग का मामला है, लेकिन वो करने के लिए उस पर उत्सुक जरूर हो जाता है कि नहीं इसे मैं कर डालूंगा। भले ही हाथ पैर टूट जाए वो अलग का मामला है, लेकिन ये ऐसी एज ही होती है, इसमें इतनी ऊर्जा भरी होती है, आप थोड़ा सा उसे, और जिसे होता नहीं कि लोग कहते हैं कि भैया हमें आप चढ़ा दिए, ठीक है, वो उनको चढ़ा रहे हैं, तो इसमें ये बालक को नहीं पता होता है कि ये इंसान मुझे चढ़ा रहा है, ठीक है। इसमें उन्हें अगर थोड़ा सा भी आप प्रेरित कर दिए तो वो असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं, करने को करेंगे, भले ही उनका नुकसान हो जाए, ये अलग का मामला, ठीक है। कभी कभी बालक हतोत्साहित भी दिखाई देता है, किस एज में, किशोरावस्था में, ठीक है, 12 से 18 वर्ष के एज में जब कोई कार्य करता नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को हतोत्साहित होता है कि यार अब इसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलिए, अगला आता है हमारा काम भावना का विकास। इसमें कहा जा रहा है यौनिक परिवर्तन तीव्र होने से किशोरों में काम भावना का विकास जो है वो तीव्र होने लगता है। आगे कहा जाए शैशवावस्था में बच्चा अपने प्रेम का पात्र अपनी माता को, ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था में होता है जो बालक होता है सबसे ज्यादा प्रेम अपनी माता से करता है, ठीक है, और प्रेम का पात्र अपनी माता, और बच्चे जो है अपने पिता से करते हैं, किसमें, शैशवावस्था में। लेकिन किशोरावस्था में जो बालक है, ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था में बालक अपने प्रेमिका में जो है कहा जाए अपने माता का स्नेह व बालिका जो है पिता का प्यार देखना चाहती है, किसमें, मैंने कहा आपसे काम भावना के विकास में, ठीक है। आगे अगर कहा जाए, यहां ध्यान रखिएगा, अगला आ रहा है जो है कल्पना की प्रबलता और बहुलता में। कल्पना की प्रबलता और बहुलता में अगर कहें किशोर अपने भविष्य को, ठीक है, जीवन की योजना तैयार करता है। मैंने कहा आपसे किशोर जो होता है वो अपने भविष्य में मुझे क्या करना है वह एक योजना तैयार करता है, ठीक है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। जैसे कोई काम आपको करना है तो उसमें ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि हम क्या करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, कैसे करेंगे, ठीक है, इसका परिणाम प्रभाव क्या होगा। इस तरह की सोच जो होता है 12 से 18 वर्ष का बालक
वो रखने लगता है। आगे कहा जाए कल्पना की बहुलता के कारण वो असामाजिक और अनैतिक व्यवहार भी करने लगता है। ठीक है, और इसे हम किशोरावस्था को नाजुक काल भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नाजुक काल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, अब आपके बीच में है विषम लिंगी आकर्षण। ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण में अगर हम कहें इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण की प्रबलता होती है। इसमें अगर कहा जाए लड़के लड़कियों की ओर और लड़कियां जो है वो लड़कियों की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, आगे कहें एक दूसरे से मिलने की प्रबलता होती है या एक प्रबल इच्छाएं होती हैं। आगे हम कहें आपसे एक दूसरे से अगर कहें तो मिलने जुलने, बातचीत करने, घूमने टहलने की इच्छा जाहिर करने लगते हैं। किस एज के बालक? 12 से 18 वर्ष के। आपको सुनने के बाद थोड़ी सी हंसी आ रही होगी कि आज यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि ये चीजें फैक्ट हैं। जब आप अपनी किताबों को पढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ पर मत मानिए, लेकिन आप किताब को जब लेंगे ना तो किताब से ही ये सारी चीजें लिखी, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। एक सबसे प्रमाणित बुक है मालती सारस्वत की, इतनी मोटी बुक आती है, वो उसका भी संग्रह मेरे पास है, मैंने उससे आपके लिए नोट्स तैयार किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस से इतर हम गए हैं, सिलेबस में सारी चीजें रखी गई हैं, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, अटपटा के साथ साथ कुछ लोगों को इंटरेस्टेड भी लग रहा होगा। हम कुछ चीजों को छोड़ भी रहे हैं, नोट्स में आपके लिए बेहतरीन जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर चीज डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि हर चीज मैं आपसे नहीं बता सकता। मैंने नोट्स में सब कुछ लिखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए कहा जा रहा है समाज सेवा की भावना। जो 12 से 18 वर्ष के एज का जो बालक है उसके अंदर कहीं ना कहीं सामाजिक भावना का विकास होता है। इसमें शैशवावस्था में स्वार्थ की भावना और किशोरावस्था में परोपकार की भावना होती है। ठीक है, आगे कहा जाए त्याग और परोपकार की भावना प्रबल होती है। देश और समाज के लिए किशोर किशोरियां जान की बाजी भी लगा देते हैं। किसमें? 12 से 18 वर्ष की एज में। इसमें यार कुछ है नहीं, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अटपटा, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप नोट्स को प्राप्त करिए, आपको बेहतर सेशन जरूर यहां से मिलेगा। ठीक है, चलिए अपराध की प्रवृत्ति, इच्छा पूर्ति की बाधा। जैसे कोई चीज आप सोच रहे हैं, है ना, आपको वो चीज नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर कहीं ना कहीं कुंठा व्याप्त होगी। ठीक है, और आप गलत करने पर आपके जो विचार हैं वो आपको हावी कर देंगे। कहा जा रहा है इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, असफलता, प्रेम के अभाव में अपराध की प्रवृत्ति जन्म लेती है। ठीक है, किस एज में? 12 से 18 वर्ष की एज में। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा सेशन लंबा जा रहा होगा, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें और किशोरावस्था में शिक्षा का वर्णन करें, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एक सरसरी निगाह से हम शारीरिक जो है किशोरावस्था में शिक्षा पर हम चर्चा करते हैं। आपको पता है जीवन का सबसे कठिन काल है, 12 से 18 वर्ष की एज है। इसमें शारीरिक और मानसिक और संवेगिक दृष्टि से यह क्रांतिकारी परिवर्तन काल कहा जाता है। हमने आपको इसके पहले ही बता दिया। इस उम्र का बालक अच्छा या बुरा, देश प्रेमी या देशद्रोही, धार्मिक या अधार्मिक, परिश्रमी या अकर्मण्य, सामाजिक और असामाजिक भी बन जाता है। मैंने अभी बताया आपसे। ठीक है, स्टैनले हॉल का एक कथन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, अनगिनत बार ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। जैसे आपने देखा हो शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक व्यायाम और खेलकूद के उचित प्रबंध करना चाहिए। आपको पता है जब आप भैया पता लगा सुबह उठे और आपको पहले में ये मैगी वगैरह मिल गई, मैं आपसे बार बार मैगी की ही बात करता हूँ। ठीक है, ये खाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत हार्मफुल आपके लिए हैं। मैं आपसे हर किसी, चाहे वो छोटा बालक हो चाहे वो बड़े हों, इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ किशोरों में व्यायाम और खेल कूद करने जैसे कसरत, फुटबॉल इत्यादि खेलों में भाग लेता है और उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। किशोरों को जो है भ्रमण यात्रा, पिकनिक और प्राकृतिक निरीक्षण का अवसर देना चाहिए। ये तो आपके शारीरिक विकास में शिक्षा के हैं, हालांकि यही चीजें मानसिक विकास में भी आती हैं। ठीक है, मानसिक विकास हेतु उचित शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। बालक की मानसिक क्षमताओं को निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, जो है चिंतन, स्मरण शक्ति, रुचियों, योग्यताओं, क्षमता को दृष्टिगत रखना चाहिए। मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जो लोग नोट्स को प्राप्त किए उनके लिए एक बेहतर सेशन जा रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से भी नोट्स को बनाना चाहेंगे तो आप समझकर नोट्स को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है।
ठीक है, आप खुद नोट्स बनाइए। मैं तो चाहता हूं कि आप नोट्स को ले या ना लें, आप नोट्स को बना लीजिए। आप अपने लैंग्वेज में अगर नोट्स को बनाएंगे तो और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, किशोरावस्था में संवेगात्मक जीवन में उथल पुथल सा मच जाती है। इस उम्र का बालक पूर्व विकसित अस्थायी जो है भावों, नए उमंगों इत्यादि पर नियंत्रण पाने की कठिनाई महसूस करता है। इस उम्र में शिक्षा द्वारा निकृष्ट व दुख या दुखद कहा जाए संवेगों को दबाने अथवा मार्गांतरण के उत्तम संवेगों का विकास करने में प्रयास करता है। ठीक है, ये चीजें आपको मैं जानता हूं कि ये किशोरावस्था में जो शिक्षा है इसके बारे में आप इस समय भी पढ़ रहे होंगे, जो सेम कंडीशंस यही लागू होती हैं। ठीक है, यह इंटरेस्टेड तो थोड़ा सा कम है, लेकिन ये वाला आपको लगा होगा कि नहीं यहाँ अच्छी चीजें मुझे दी जा रही हैं। चलिए फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। धार्मिक एवं नैतिक विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, यह कहा जाए सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, इसके पहले का टॉपिक 4 नंबर का सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। इसमें मैंने कहा आपसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको पता है। ठीक है, जीवन पर्यंत मनुष्य कुछ न कुछ सीखता रहता है। आगे शिक्षा में महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक भावना का विकास करना होता है। आप शिक्षित बन रहे हैं, ठीक है, एक शिक्षित, जैसे आप शिक्षित हो गए तो आप और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, सामाजिक भावना इससे विकसित होगी। सामाजिक भावना विकास के लिए खेलकूद, सामाजिक कार्यक्रम, स्काउटिंग, आपके विद्यालय में भी स्काउट गाइड होगा। ठीक है, विद्यालय का वातावरण इत्यादि की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। कौन सा हुआ आपका 5 नंबर का हो गया। आगे लास्ट का है, एक और बचा है, धार्मिक एवं नैतिक विकास के लिए शिक्षा। इसमें नैतिक विकास के लिए बालकों के सम्मुख अच्छे आदर्श, व्यवहार, अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करने चाहिए। आपने देखा होगा कि धार्मिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा में कहा जा रहा है कि जो 12 से 18 वर्ष के एज का बालक है उसके बीच में कभी आप गलत करने का प्रयास ना करें। अच्छे अगर विचार उसके बीच में लाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उसके दिमाग में गलत चीजें घुसी हैं, अच्छे विचार लाने से धीरे धीरे हो सकता है कि वो निकल जाए। ठीक है, और अच्छी चीजें वो सीख सकता है। इसलिए एक बच्चे के समक्ष हमेशा अच्छी चीजें लानी चाहिए। एक कथन है रॉस महोदय का, यहाँ भी देखिए रॉस आए हैं, यहाँ भी रॉस महोदय आए हैं। नैतिक चरित्र का उच्चतम विकास तब होता है जब व्यवहार सामाजिक प्रशंसा अथवा दोष से नहीं वरन आदर्शों से निर्देशित होता है। ठीक है, यहाँ आपने देख लिया। लास्ट का एक और आ रहा है जो है यौन शिक्षा। यौन शिक्षा को भी आप ध्यान रखिएगा, किशोर किशोरियों में यौन शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, क्योंकि यौन शिक्षा के अभाव में किशोर किशोरियां गलत कदम उठाते हैं। आगे यौन शिक्षा ग्रहण करने में अधिकांश बालक बालिका लज्जा व संकोच महसूस करते हैं। जाहिर सी बात है, आप जब बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो वहां पर जो बायोलॉजी के टीचर रहे होंगे, ठीक है, आपके दैनिक जीवन में, तो वो आपको सारी चीजें हमें लगता है कि डिफाइन किए होंगे और आप अच्छी तरह से यौन शिक्षा से जो है इसके बारे में आप पढ़े लिखे होंगे। तो बहरहाल यहाँ भी मैंने कुछ आपको बताया है, आप यहाँ भी अच्छी तरह से सीख पाए हैं। बहरहाल ये तो आज का सेशन था, आपको ये कैसा लगा बिल्कुल मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को एक जो है 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तीनों को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे एक ही वीडियोस में। ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है, इसमें शारीरिक जैसे लंबाई, भार, मांसपेशियां, दांत, हड्डियां, इसमें कैसे कैसे क्या होती हैं हम एक वीडियो में डिफाइन करेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हमारा चलेगा अगला टॉपिक जो है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।